तो आपने लगाया है, ठीक है। अब एक एक का मीनिंग मैं पूछूंगी। पहला वाला आसमा आपको पूछूंगी ऑप्शन, टेक कैपिटेशन फी फॉर एडमिशन। आरटीई क्या इस बात को अलाउ करेगा कि आप बच्चे के एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार का कैपिटेशन फी लेंगे? अगर कोई स्कूल विनीता कैपिटेशन फी को ले रहा है, स्कूल पे कितने का जुर्माना पड़ेगा? अगर कोई भी स्कूल कैपिटेशन या डोनेशन बच्चों से ले रहा है तो स्कूल के अगेंस्ट किस प्रकार का एक्शन लिया जाएगा? और आरती आपको क्वेश्चन ये है, ये बात कौन सी धारा में कही गई है? ये क्लास वो नहीं चलेगी कि क्वेश्चन में ओनली 1 ओनली 2 का आंसर बता दिया। एक एक का डाइसेक्शन होगा ऑप्शन का। 13 में है। 13 में किस बात को लेकर है? और अगर कविनीता केवल हमें यह देखना है कि आप ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को 25% का आरक्षण दोगे, यह कौन सी धारा में दिया गया? केवल विनीता आंसर करेगी, बाकी कोई नहीं। 12 में दिया है। 13 में आपने बताया कि कैपिटेशन को लेकर है। जुर्माना स्कूल पे कितना है विनीता? अगर कैपिटेशन फी लिया है तो जुर्माना कितना लगेगा स्कूल पर? जुर्माना कितना है? अगर बच्चों से कोई लिया गया है 10 गुना स्कूल को लौटाना पड़ेगा, 10 टाइम्स लौटाना पड़ेगा, आपने जितना भी लिया है। बेटा जो आप बता रहे हो ना वो स्क्रीनिंग का है। स्क्रीनिंग का मतलब है कि आपने कोई एडमिशन टेस्ट करवाया है, और कैपिटेशन का मतलब है आपने डोनेशन लिया है। अगर आपने डोनेशन में एक स्कूल बस ली है तो अगर एक बस 5 लाख की है तो उसका दो फिर आप 10 टाइम्स, ठीक है। चलिए तो आरटी ये बोल रही है वो डिपेंड नहीं, इसीलिए बोला आरटी ने बोला है हमारे 4 प्रकार के स्कूल है। अगर आपका प्राइवेट स्कूल वो है जिन्होंने डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट से कोई भी हेल्प ली है तो उनको गवर्नमेंट की जो भी नियमावली है उसको फॉलो करना होगा। लेकिन अगर एक प्राइवेट स्कूल इस प्रकार का है, उन्होंने गवर्नमेंट से कोई भी किसी भी प्रकार की एड नहीं ली है, पूरा स्कूल अपने बिहाफ के ऊपर खड़ा है, तो वो अपने स्कूल में 25% बच्चों को एडमिशन नहीं देगा, और आप इसके लिए कुछ कह भी नहीं सकते। तो सरकार का नियम वही चलेगा जिन्होंने एड ली है, ठीक है। तो आपका आंसर सी वाला बिल्कुल ठीक है। ओनली 1 है आप लोगों का नॉट करेक्ट। उसके बाद है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैसिलिटी फॉर टीचर्स। तो ये बात के लिए क्या हम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ये जिम्मेवारी देंगे कि आप देखिए कि आपके स्कूल में टीचर्स पूरे हैं या नहीं है, और अगर टीचर आपके अनक्वालिफाइड है तो उनको आपको ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी। तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अंडर ये है कि आपने सोशल ऑडिट करते हुए ये देखना होगा कि कहीं जो टीचर्स आपके यहाँ पढ़ा रहे हैं प्राइवेट में, तो या गवर्नमेंट में, सॉरी प्राइवेट में आप लोगों का पीटीए होगा, ये भी ध्यान रख लेना। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो प्राइवेट में नहीं है, प्राइवेट में पीटीए काम कर रही है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन काम कर रही है, और गवर्नमेंट स्कूल में आपका मेन स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है। तो जो स्कूल का जाके सोशल ऑडिट करेगा, अगर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कर रहा है तो वो देखेंगे अगर आपका टीचर टेट क्वालिफाइड नहीं है तो आप टीचर को कहेंगे कि ये क्वालिफाई करेंगे, इसी साल इनको क्वालिफाई करना होगा। तो पूरा स्कूल मैनेजमेंट के हाथ में पावर है। और अगर मान लीजिए कोई टीचर आपका लीव पे चला गया है, कोई भी आपके पास टीचर अवेलेबल नहीं है, तो आप कम्युनिटी में भी कहेंगे जो भी लोगों ने बीएड वगैरह करा हुआ है, और अगर वो अपनी सर्विसेज को वॉलेंटियर करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट उनको बोलेगी आप आके पढ़ा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। उसके बाद अगला वाला है डिसाइडिंग द एकेडमिक कैलेंडर। जब भी एकेडमिक कैलेंडर की बात आएगी, लोकल अथॉरिटी को हमेशा आपने संज्ञान में लेना है, क्योंकि जो भी लोकल कंटेक्स्ट होगा वो बताएगा। अगर मान लीजिए छुट्टियां हमारे यहाँ गर्मी की मई जून की पड़ती है, क्या मुंबई में भी इसी समय छुट्टियां मिलेंगी? नहीं। तो उनका जो एकेडमिक कैलेंडर होगा वो उनके लोकल कंटेक्स्ट में होगा, ठीक है। तो जहां पर भी हमने कहा कि आपकी लोकल गवर्नमेंट है या लोकल अथॉरिटी है, उनको ये हक है कि आप एकेडमिक कैलेंडर किस प्रकार का बनवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन, सारे ऑप्शन क्लियर है? आगे बढ़ जाए।
क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। हाउ कैन कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इंप्रूव एजुकेशन मैनेजमेंट। तो क्या ये देखते हैं कि बच्चों की और टीचर्स दोनों की रेगुलर अटेंडेंस हो, और ये दोनों के ऊपर है, बच्चों पर भी है, टीचर पर भी है। अगला है आइडेंटिफाइंग आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट। बेटा ये ध्यान कर लेना, ये ऐसे भी लिखा आएगा आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट या आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। डबल ओ एस सी होगा, खास ये वाला ओ आपका स्मॉल में होगा। मॉनिटरिंग टीचर अटेंडेंस, क्या निशान लगाएंगे इसके ऊपर? आरती, तीनों बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट है आप लोगों का? नहीं है। आसमा, अगला वाला क्वेश्चन आप करेंगी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन में। प्रिया, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वर्ड आ गया है, ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीटीए? अब प्रिया आप बताएंगे यहां पे कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वर्ड क्या बोल रहा है? मैम जो पेरेंट्स को मतलब स्टूडेंट्स के जो स्टडी वगैरह उससे इन्वॉल्व करना। आप मुझे ये भी बताओ कि पीटीए में जो पेरेंट्स है उनकी जो भी एक एसोसिएशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, क्या वो हमेशा वही रहेगा या इनमें बदलाव होगा? पीटीए में बदलाव होगा। कब का बदलाव होगा? मेन होगा आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तब तक आप रहेंगे। अगर आपका बच्चा पास आउट हो गया तो ना तो आप स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में रहोगे ना आप पीटीए में रहोगे। तो जब तक आपका बच्चा स्कूल में आप तब तक ही रहेंगे, ठीक है। और इनके प्रॉपर इलेक्शन होते हैं। अब कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वर्ड आपको क्लियर करना है यहाँ पर। एसएमसी, एसएमसी जो भी हमने आरटीई में अपने स्कूल वगैरह बताए हुए हैं उसमें मेन जो भी आपके गवर्नमेंट है और जो भी गवर्नमेंट एडेड होंगे वहां पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी रहेगी। प्राइवेट में हमेशा आपको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी नहीं मिलेगी, वहां पे केवल पीटीए होगा। पर पीटीए को भी पावर है। हाँ जी, इसमें यह है कि कम्युनिटी को अगर हमने माना कि वॉचडॉग है, प्रेशर ग्रुप है, तो अगर इनको हमने कॉन्फिडेंस में ले लिया, ये बताएंगे कि फलाने बच्चे स्कूल आवर्स के दौरान यहाँ पे जाके काम करते हैं। अगर कम्युनिटी को आपने ये जिम्मेवारी दी है कि आपको पहचानना है उन बच्चों को, और कल भी हमने जो बनाए थे नेबरहुड ग्रुप, वो नेबरहुड ग्रुप ने जो बस्सी कमेटी बनाई है उनका भी यही काम है, ठीक है। अब बढ़ते हैं जी। आपका पॉइंट अभी प्रिया रह गया, अभी तक मुझे क्लियर नहीं हुआ। आपने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन वर्ड के बारे में पूरा क्लियर एक्सप्लेनेशन देना है। कम्युनिटी जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज करना। उसके बाद अगला वाला क्वेश्चन करेंगी सरिता। सरिता आपको बताना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, ये तो हो गया पीटीए का, आसमा ने कर दिया है। लोकल अथॉरिटी के हाथ में क्या क्या चीजें ठीक है लोकल अथॉरिटी के अकॉर्डिंग? पहला, यह जिला परिषद के अंदर आएगा या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आएगा? ये क्वेश्चन आपको हिंदी में नहीं मिला है, ठीक है, तो इसी में कर लो। कौन सा इंक्लूडेड है लोकल अथॉरिटी का? जो आपका जिला अधिकारी है फॉर हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, यानी कि स्कूलों पे अगर आपने प्रशासनिक नियंत्रण को रखना है तो लोकल लेवल के ऊपर क्या क्या आपके पास बॉडीज बनी होंगी। तो पहला इन्होंने दे रखा है आपकी जिला परिषद का होगा, अगला कह रहा है कि आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा। दोनों का होगा, क्योंकि कहीं पर आपके गांव है, कहीं पर आपके शहर है। जहां पे शहर होगा वहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का होगा, जहां गांव होगा वहां आपका विलेज का पंचायत का ग्रुप होगा, ठीक है। और जब भी आपकी विलेज एजुकेशन कमेटी बनेगी वहां का हेड बनेगा सरपंच। सरपंच समझ में आ गया होगा आप लोगों को? मैम जो डीओई के स्कूल होते हैं उनमें एमसीडी का क्या रोल है? एमसीडी का वही रोल है जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का काम होगा। मान लीजिए अगर आप एक एमसीडी स्कूल में हैं, आपके यहाँ पे चौकीदार नहीं है, तो आपने वही के लोगों में ही किसी एक को ये बताना है और उसका पूरा आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे और ठेके के ऊपर कम्युनिटी का ही कोई बंदा रखोगे। यहाँ तक कि अगर स्कूल में ये भी प्रॉब्लम आती है, कई बार कूड़े की प्रॉब्लम आती है,
तो वहां पर भी यह है कि आप कम्युनिटी के लोगों को अगर लेकर चलोगे कि हमारे स्कूल में बहुत ज्यादा कूड़ा हो गया या कोई प्रॉब्लम इस प्रकार की आ गई, तो समुदाय के लोग अपनी सर्विसेज को खुद वॉलंटियर करेंगे, स्कूल को क्लीन करने में भी कम्युनिटी का योगदान होगा। उसके बाद 12वें नंबर का क्वेश्चन आगे करेंगी कोमल। युवा स्कूल जीवन कौशल कार्यक्रम के संबंध में कौन सा सही है? यह युवाओं की जरूरतों को पूरा करने वाला एक व्यापक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है। इंग्लिश वाले ये लिख लेना, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम टू कैटर टू द नीड्स ऑफ यंग चिल्ड्रन। दूसरा है, इट हैज नॉट बीन मॉडिफाइड सिंस 2005। तो यहां पे आपको आंसर मैं बता रही हूं, यहां पे पहला वाला होगा। मॉडिफिकेशन तो करते ही जा रहे, मैंने बोला पहला इन्होंने 2003 और 4 में छठी को लिया, बाद में इन्होंने 7वीं को लिया, तो ये आगे चलता गया और आज हमारे पास मेंटल हाइजीन का प्रोग्राम लेकर आए, तो हमने हर लेवल के ऊपर संशोधन करे। चलिए अब आ जाते हैं 15वें नंबर के क्वेश्चन पे। स्कूल कम्युनिटी पार्टनरशिप इन्वॉल्व्स, इंग्लिश हिंदी दोनों में है क्वेश्चन। अगला बच्चा बेटा आप अपने लेवल पे जनरल नॉलेज से ही दे दो आंसर। अच्छा मेरे पास ना ऑर्डर अलग लगा हुआ है। शेड्यूल का बेटा नंबर आपको लिखना है 11th होगा। जहां पे दे रखा है कौन सा शेड्यूल है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायत निकायों की प्राथमिक और माध्यमिक तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा सहित शिक्षा की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपती है। वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय और सांस्कृतिक गतिविधियां। मिल गया क्वेश्चन अर्जू? आंसर बनेगा बी वाला। बेटा ये शेड्यूल पूछा गया है, ये आपका सेक्शन नहीं है। जैसे 8वें शेड्यूल में आपकी भाषाएं हैं, तो 11वें शेड्यूल में ये सब दे रखा है। और अमेंडमेंट मैंने करवाया था, जहां पे कम्युनिटी का होगा वो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा। 73rd 74th अमेंडमेंट जो ये बोल रहा है कि हम कम्युनिटी को एम्पावर कर रहे हैं कि वो स्कूलों की देख रेख में सहयोग देंगे, उनकी भागीदारी होगी। कौन सी शिक्षा नीति में बोला गया? 86 में, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में, एनईपी ने भी यही बात रखी है। बेटा हमारे संविधान में बहुत सारे शेड्यूल है। हाँ हमारे आरटीई में हमने केवल एक शेड्यूल रखा है। जैसे अगर मैंने कहा 8वें नंबर का शेड्यूल भी ऑप्शन है, तो भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में क्या है कि हमारी 22 भाषाएं दे रखी है यहाँ पर, तो ये वो शेड्यूल है। अब आरटीई की धाराओं और कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में क्यों मिसमैच कर रहे हो? क्लियर हो गई बात? चलिए जी अगला क्वेश्चन। लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज अ कॉमन प्रोग्राम विथ प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील स्कीम। बेटा मिड डे मील का आप खुद पढ़ेंगे, मैं मेन आप लोगों को ब्रीफ कर रही हूं। मिड डे मील प्रोग्राम का पहला आज की डेट में क्या नाम है? पोषण अभियान, प्रधानमंत्री पोषण अभियान। पेपर में 2022 में ये क्वेश्चन आया, बहुत बच्चे गलत करके आए हैं। हर एक बच्चे ने मार्क करा कि ये पहली बार कब लाया गया। सबने मार्क करा 1995 तमिलनाडु। आंसर गलत हुआ। क्यों गलत हुआ? क्योंकि शुरुआत में जो था वो पूरे बड़े नेशन वाइड लेवल पे नहीं लाया गया था। सबसे पहले 1925 में मद्रास में लाया गया था, वहां पे कामयाबी को देखा गया। फिर बाद में उन्होंने कहा अब हम नेशन वाइड करेंगे। तो जो आप बता रहे हो वो नेशन वाइड है, लेकिन शुरुआत हुई 1925 में मद्रास में। तो ये क्वेश्चन तकरीबन 90% बच्चों का गलत गया था। तो बेटा ये आपको चैप्टर नंबर 7 पे आगे देख लेना, यहाँ पे मिल जाएगा, मैं मार्क करवा दूं, क्योंकि ये ना अब आपको खुद से करना होगा। मेन आपको ये करना है, लेकिन इसमें जो मेन और बातें हैं बेटा, ये क्योंकि एजुकेशन आपका कंकरेंट का है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का मेन मानना है कि आप स्कूलों में पका हुआ भोजन दो। मिड डे मील में आपको याद करना होगा प्राइमरी की कैलोरी कितनी होगी, अपर प्राइमरी की कितनी है।
मैं आपको बस डिजिट बता रही हूँ। प्राइमरी में आपके 400 प्लस है, अपर प्राइमरी में आपका 700 प्लस है। आपको कितना प्रोटीन मेन रखना होगा। प्रोटीन मेन क्यों रखना है? क्योंकि ये बच्चे अभी ग्रोइंग एज के हैं, तो प्रोटीन आपका क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड है। तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? पहला, एमडीएम का फुल फॉर्म क्या है, पहले कब लाया गया, नेशन वाइड कब लागू किया गया, नया नाम क्या है, कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या प्राइमरी अपर प्राइमरी दोनों की सेम होगी? नहीं, दोनों की अलग अलग होगी। एसएमसी की जिम्मेवारी क्या है? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को देखना होगा आप अपने स्कूल के इंफ्रा में एक किचन शेड को मेंटेन करो, और अगर आपके पास जगह है तो आप वहीं स्कूल में किचन गार्डन बनाएं। किचन गार्डन में जो आप उगाएंगे वही आपको बच्चों को परोसना होगा। जो भी रसोइया लगाया जाएगा वो रसोइया आपकी कम्युनिटी में से होगा। अगर पॉसिबल हो तो कम्युनिटी के जो लोग खुद को वॉलेंटियर करना चाह रहे हैं वही यहाँ पर आके खाने बनाने की पूरी विधि को देखें, और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं वो भी होगा। और अगर आपको कोई हमने हायर करा कम्युनिटी का बंदा, तो मैनेजमेंट कमेटी के पास इतने फंड है कि वो 3-4 हजार महीने में किसी को हायर कर सकती है, लेकिन वो कम्युनिटी का मेंबर हो। और अगर उसके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो सबसे बढ़िया यही होगा कि जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनके माता पिता, खासकर जो माँ है, वो आके इस काम को मॉनिटर करे, सुपरवाइज करे। और अगर खुद कुकिंग में आना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। समझ आई आपको सारी बात? तो अब क्या आप अपने, पहले आप बोलो। प्रधानमंत्री पोषण अभियान, मेन आपको पोषण वर्ड मिलना चाहिए, पोषण अभियान वर्ड मिलना चाहिए। सबका सारे पॉइंट मिल गए हैं। अब कहां से आपने इसको पढ़ना है, डिटेल कहां से पढ़नी है, मैं पेज नंबर निकाल दूं आपके। बेटा पहला आपने क्या करना है, इंग्लिश में चैप्टर नंबर 8 पर 8.5 में एक टेबल बना हुआ है, वो आप लोगों को रटना है। स्कूल को कितनी अनुदान राशि मिलती है, चैप्टर नंबर 8, इसमें पेज नंबर 69। 8 चैप्टर 8 ब्लॉक 7 507 ही चल रहा है। आपको सारा नहीं पढ़ना है, जितना बुक का मैं बता रही हूं बस वही पढ़ा लो। जिन बच्चों ने केवल 4 यूनिट जेरोक्स करवाए हैं और मत करवाना। पहला मैंने बोला है, मैं आपको आज पूरी बुक कंप्लीट करवा रही हूं, ठीक है। पूरी बुक कंप्लीट कराने का मतलब क्या है, मेन टॉपिक आपको पढ़ने, पूरी बुक नहीं पढ़नी है, ठीक है। 4 चैप्टर मेरे हो चुके हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर नंबर 5 में आ जाइए। यहाँ पे सारा आरटी की डिटेल दे रखी है जो आपको मिल चुकी है। चैप्टर 507 का चैप्टर नंबर 5 आपके पास है, पूरा ब्लॉक है, यूनिट 4 तक है, आगे का मत कराना, बस नोट लो। चैप्टर नंबर 5 में आपका पूरा आरटी की डिटेल है, और उसी चैप्टर नंबर 5 के 5.3.3.2 में, चैप्टर नंबर 5 के 5.3.32 में केवल हमको मिड डे मील करना है। पीडीएफ आपको बना के मैं भेजूंगी, बस आपको पीडीएफ का रट्टा मारना है, आपने कोई अब जीरोक्स नहीं करवाना। मैं एक बार डिटेल बोल दूं थोड़ी सी। बेटा जितना आप लोगों को मुश्किल हो रहा है ना, मुश्किल हो रहा है बोलने में भी और सुनने में भी, ठीक है। और मेरे को दिमाग भी यहाँ लगाना है। पहला यहाँ पे लिखा है, ऑडिबल हूं मैं, हिस्ट्री ऑफ एमडीएम स्कीम डेट बैक टू 1925 when the program was launched for the disadvantaged children in Madras Municipal Corporation। ये आपका क्वेश्चन आया है 2022 में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को जो कैलोरी डिटेल्स वगैरह लिखनी है वो मैं अलग से दूंगी, और आगे वाले में दे रखा है किस प्रकार किचन शेड वगैरह इनको बनाना होगा। किचन शेड अगर आपके पास होंगे तो वहां पे कम्युनिटी के लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा। अगर आपके स्कूल में किचन शेड नहीं बना तो समुदाय का योगदान लेके आप अपने स्कूल में इसको बनाएंगे और यहीं पे खाना बनाया जाएगा। कम्युनिटी मिड डे मील, मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना, ठीक है। समझ में आ गया, दिख गया अब आप लोगों को किचन शेड वगैरह।
तो बच्चों चैप्टर नंबर 5 में जो इन्होंने आरटी दे रखा है वो हमें नहीं करना, क्योंकि जो क्वेश्चन आप देख रहे हो वो आपकी बुक से सॉल्व नहीं होंगे। उनको सॉल्व करने के लिए जो मैंने आपको पीडीएफ दिया है वही वाला आपको पढ़ना होगा, कि आपको 28 धाराएं बिल्कुल टिप्स के ऊपर हो। अगर आप केवल बुक पे बैठ गए ना तो पेपर क्लियर नहीं होने वाला। आगे पढ़ रही हूं मैं। चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चैप्टर नंबर 5 में क्या पढ़ा हमने? आरटी पढ़ा, मिड डे मील पढ़ा, खत्म। ठीक है, अब मिड डे मील का जो एक्स्ट्रा नॉलेज मुझे देना आपको, वो कैलोरीज वगैरह मैं मेंशन करूंगी आपकी पीडीएफ में। चैप्टर नंबर 6 आ गए बेटा। यहाँ पे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में दे रखा है। इसमें कुछ स्टेटमेंट है रविंद्रनाथ टैगोर वगैरह की, वो भी पीडीएफ बंद कराएगी आप लोगों की। तो आप चैप्टर नंबर 6 में और चैप्टर नंबर 8 में इनमें ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग इस बात को लेकर है स्कूल को कितनी अनुदान राशि मिलेगी। तो यहाँ पे हर एक का अनुदान होता है। आपको मिड डे मील के लिए कितना अनुदान मिलेगा, एज अ टीचर अगर आपको अपने क्लासरूम में अपना कोई भी टीचिंग लर्निंग एड लगाना है, मेरे जमाने से 500 रुपए वार्षिक मिलता आ रहा है। आज भी एमसीडी के स्कूलों में यही है, 500 रुपए साल का मिलता है। हमने हमेशा क्या खरीदा है? एक मैप खरीदा है। ग्लोब बड़ा महंगा पड़ता है, नहीं अफोर्ड कर पाते, तो स्कूल के अंदर जो एनसीईआरटी का किट आता है हम उसी से ग्लोब को लेकर पढ़ाते हैं। तो हम अपने लेवल के ऊपर जो हमें चार्ट चाहिए, जो मैप वगैरह चाहिए वो टांग लेते हैं। और स्कूल के इतने खर्चे होते हैं कि इसमें जो कूड़ेदान है वो भी हमारे को इसी में से अरेंज करना पड़ता है, जबकि हमारे को बोला गया कि ये केवल आपका टीएलएम का है। सरकार तो आपको कहती है कि जी आप मार्कर भी अपने, पर आपको पता है बेटा एक मार्कर का डब्बा 250 रुपए का आता है। अगर 500 रुपए मुझे सालाना मिल रहे हैं और 250 रुपए का मैंने मार्कर का डब्बा खरीद लिया, तो क्या इससे मैं अपना पूरा साल निकाल पाऊंगी? तो इसीलिए हमारे बच्चों को कहना पड़ता है ये चार्ट आप बना के ले आइए, क्योंकि अगर टीचर हर आयरी शीट के ऊपर बनाने बैठ गई तो 20 रुपए की तो ढंग की शीट आती है, और अगर आपने खादी शीट लगा ली तो सोच लो कितने का खर्चा बैठ जाएगा आपका। तो ये सबके लिए अनुदान मिलता है। ये अनुदान का पार्ट आपको मैंने एक करवाया है, बोला चैप्टर 8 में टेबल बना हुआ है, चैप्टर नंबर 6 में भी अनुदान राशि दे रखी है, तो मैं एक ही बार का बना के दे दूंगी। ठीक है, उसके बाद चैप्टर नंबर 6 में हमारे को एक मेन करना है। 6 में केवल ये दे रखा है कि अगर आपने इन सर्विस में टीचर्स को ट्रेनिंग करवानी है, आपको ये पता है कि हर सेशन में एक टीचर को वर्कशॉप करनी होती है। सुना होगा आप लोगों ने, एनसीएफ 2005 ने बोला था कि आपको सालाना हर टीचर को 20 दिन देने हैं, सालाना एनुअल 20 डेज आपको मिलेगा। ज्यादातर टीचर्स क्या बोलते हैं, हमारे को गर्मी की छुट्टियों में करवा दो, उसके बाद पूरा साल में नहीं जाऊंगी। लेकिन ये स्कूल में थोड़ी पॉलिटिक्स वगैरह भी होती है, कुछ टीचर्स को मिलता है, बाद में हमको ऑन ड्यूटी जाना पड़ता है। तो ये आपकी वर्कशॉप करानी जरूरी है। अब एनईपी 2020 की नई गाइडलाइन आई है। अगर पेपर बढ़िया बना तो अब की बार का क्वेश्चन ये बनना चाहिए, पहली बात ये है इसको टेक्निकल टर्म दी गई है, ये अब बुक में नहीं मिलेगा जो मैं बोल रही हूँ, मैं लिख के भेजूंगी, मेरे को सुन लो, लिखोगे नहीं, मैं भेजूंगी, मेरा काम है लिखने का। CPD बोलो, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। एनईपी ने बोला है 50 घंटे आपको देने होंगे। एनसीएफ 2005 क्या बोला, साल में 20 दिन। दोनों बातें, अगर बढ़िया क्वेश्चन बने, मैं पूछूं बताओ कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 1, एनसीएफ 2005 के अनुसार टीचर को अपग्रेड करने के लिए इन सर्विस वाले टीचर को साल में 20 दिन वर्कशॉप सेमिनार के लिए जाना होगा। एनईपी 2020 कह रही है 50 घंटे आपका इन सर्विस वाले को सीपीडी के लिए भेजेंगे। तो आप कहेंगे बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपकी बुक में जितनी जानकारियां हैं वो पूरी नहीं होगी। समझ में आ गई इतनी बात? क्वेश्चन बना के मैं भेजूंगी, लिखूंगी मैं, आप बस सुनते जाओ और घबराना मत। आपकी बुक अगर आज ही मैं मोटा मोटा करवा के खत्म कर दूंगी ना, तुम्हारे दिमाग से बोझ उतर जाएगा कि हमारी 507 भी निपट गई। 506 तो निपट ही चुकी है पूरी, 507 भी यूं ही निपट जाएगी। एक मिनट, दोबारा बोलो। वर्कशॉप क्या होती है बेटा? कार्यशाला लगाई जाती है। जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कहा कि हम स्कूलों में आईसीटी का इस्तेमाल करेंगे,
हर टीचर को अपना लेसन जो है वो एक वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से देना होगा। अब जो हमारे टीचर पुराने बैठे हैं उनको VR, AVR इनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गवर्नमेंट अपने लेवल के ऊपर रोज NCERT ई विद्या चैनल के ऊपर वेबिनार होता है। उस वेबिनार में बताया जाता है कि आज हम मैथ्स पेडागोजी के अंदर आपको जियोजेब्रा किस प्रकार इस्तेमाल करना है उसकी ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी। जो भी प्रोग्राम गवर्नमेंट का वेबिनार आता है ट्रेनिंग के लिए वो स्कूल आज के बाद डेली आता है। तो उसमें बताते हैं कि आपको जियोजेब्रा वगैरह कैसा करना है। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था जब हमारे पास ICT नहीं था। गवर्नमेंट का कोई भी इस प्रकार का चैनल नहीं था कि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को अवेल ऑफ कर पाए। तो उससे पहले क्या होता था, हम स्कूल में जाया करते थे, हमारे को प्रॉपर वहां पर एक वर्कशॉप होती थी, हम वहां बैठते थे, उसमें प्रॉपर टाइम दिया जाता है कि आपको लंच भी मिलेगा, ब्रेक भी मिलेगा, बीच में आप लोगों को पूछने का मौका भी मिलेगा और पूरा लेसन प्लान हमें किस प्रकार बनाना है जो ICT बेस्ड होगा। जो लेसन आपके ICT वाले होते हैं वो अलग होते हैं और जो आप B.Ed और उसमें बनाते हैं वो अलग होते हैं। इनके लिए करिकुलम के मॉडल्स भी अलग है। तो इसमें एश्योर मॉडल काम करता है, आई केयर मॉडल काम करता है। वो सब के बारे में वर्कशॉप में बताया जाता है कि हम ICT के अंदर आई केयर मॉडल और आपके पेपर में जो पूछा जाता है वो ज्यादातर एडी मॉडल आता है। तो उसके अंदर बताते हैं कि पहले आपने क्या करना है, एनालाइज करना है, फिर आपको डेवलप करना है, डिजाइन करना है, इंप्लीमेंट करना है और आखिरी में इवैल्यूएट करना है। तो ये पूरी जानकारी हमें वर्कशॉप में मिलती है। हर स्कूल के कुछ टीचर्स को सिलेक्ट करते हैं, वो टीचर को वो वेन्यू पहले बता देते हैं कि आप सभी लोगों की 4 घंटे की या 6 घंटे की वर्कशॉप है। तो वो टीचर पहले स्कूल आता है, रिपोर्ट करके जाता है कि मैं आया हूं, और वहां से जो भी आपने 2 टीचर अपने लिए है वो वहां से निकलेंगे और जब वर्कशॉप ओवर होगी, वैसे तो उनको आना पड़ता है स्कूल में प्रॉपर साइन करने के लिए, बाकी सेटिंग हर जगह अलग होती है, पर हमने जब भी करी है हम स्कूल गए हैं और पूरी वर्कशॉप करने के बाद लौट कर आते हैं प्रॉपर साइन करके और ब्रीफ देख के करके जाते हैं हमारा आज का ये हुआ है। मैम बट अगर शाम हो जाती है तब भी साइन करके आना होता है आपको? वो आपके ऊपर है। बाकी वर्कशॉप कभी भी वो इतना लंबा नहीं करते, वो आपको स्कूल आवर्स के दौरान करवानी होती है। वो आपके शाम तक चलते हैं। दोनों के लिए अलग अलग शेड्यूल होता है, दोनों के लिए अलग अलग बोला जाता है कि वर्कशॉप का अलग है, सिंपोजियम का अलग है, सेमिनार का अलग है और कॉन्फ्रेंस का भी अलग है। आगे बढ़ सकती हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद बोला गया कि टीचर्स की अगर आपने ट्रेनिंग करवानी है तो एक प्रोग्राम चलाया गया PMOST प्रोग्राम आएगा पेपर में, किससे लेकर है तो आप कहेंगे इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग को लेकर PMOST प्रोग्राम है। इसमें कई प्रकार के मॉडल होते हैं। पेपर में आता है PMOST के अंडर कौन से 2 मॉडल काम करते हैं। एक मॉडल कहलाता है आपका फेस टू फेस और एक कहलाता है आपका कैस्केड मॉडल। कैस्केड मॉडल में क्या होता है, मैंने इस स्कूल के 2 बंदों को लिया, इनको सिखा दिया, मैंने कहा मैंने आप दोनों को ट्रेन कर दिया, अब आप अपने स्कूल में जाइए। आपके स्कूल में टीचर की स्ट्रेंथ मान लो 50 है, 2 मेरे पास पहुंचे, बच गए 48 को अब ये दोनों जाके सिखाएंगे। तो वो मेरा अपने आप में क्या होगा, वो कैस्केड मॉडल होगा। और एक मॉडल होगा फेस टू फेस। मेरे को ऐसा करना होगा कि आपके DOE है, जो भी है, जिसका जहां पर भी है, वहां से बंदे आएंगे, वो आपको सामने एक वर्कशॉप करेंगे, सभी टीचर्स को बुलाया जाएगा, तो वहां पर आपने फेस टू फेस कर लिया। तो इस प्रकार आपके अलग अलग मॉडल है PMOST प्रोग्राम के अंडर। ये प्रोग्राम भी कौन लाया था, 86 की एजुकेशन पॉलिसी ने बोला था। मैं दोबारा एक बात कह रही बच्चों, लिखने में ध्यान मत दो, मैं केवल आपको ब्रीफ कर रही हूं। आपको अगर मेरे पे विश्वास है तो मैं आपको सब बनाकर लिखकर क्वेश्चन का PDF और उसका डिस्कशन यहाँ पे करवा दूंगी। इज दैट ओके? एक चीज और, यहाँ पे ये ना हो कि मैं ही अपनी चलाऊं। आप लोगों को अगर कोई भी बीच में डाउट आ रहा है तो आप खड़े होकर अपनी बात को रखो। जिसको जो भी बात कहनी है हाथ खड़ा रखो और बताइए कि आपको मेरे इस प्रकार पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर मेरा काम यहाँ पर साइकोलॉजी की अगर थ्योरी पढ़ानी हो तब तो मेरे को एक थ्योरी पढ़ाने में 8-8 दिन लगते हैं, आपको पता भी होगा। अगर मैंने प्याजे पढ़ाया होगा आप लोगों को, मेरे 6-8 दिन लग गए होंगे। लेकिन एजुकेशन का जो पार्ट होगा वो लर्निंग का है, ये फैक्चुअल है, ये मेरे को केवल आप लोगों को बताना है, इसमें कोई समझाना नहीं है। तो ये पार्ट आप बहुत जल्दी कवर कर लोगे और 501 का पार्ट जल्दी करोगे।
मुश्किल आती है 506 में, मुश्किल आएगी आपको 502 में। तो ये वाला पार्ट आप जल्दी इसी प्रकार खत्म कर लो, अगर आपको ऑब्जेक्शन ना हो तो। मान लूं मैं कि आप लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, मैं चलूं आगे, तो सबकी शक्लें बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, कमर सीधी हो जाए और बिल्कुल स्माइलिंग फेस हो कि खुश होके पढ़ रहे हो यहां पर। उसके बाद बेटा आप लोगों का चैप्टर नंबर 6 यहां पर जाके आपका खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 6 आपका खत्म हो गया। चैप्टर नंबर 7 पर आते। चैप्टर नंबर 7 मैंने बहुत बड़े लेवल के ऊपर केवीएस में करवाया था। आप लोगों का एक टॉपिक आया था केवीएस में, टीचर लीडरशिप प्रोग्राम, ठीक है, अगर आपने केवीएस में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों के पास लीडरशिप के वही प्रोग्राम है जो आप लोगों ने मेरे से कुछ पढ़ा था, पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेटिव है, अथॉरिटेरियन है, वो आपके लीडरशिप में भी है। मेन जो बढ़िया प्रोग्राम माना जाता है वो होता है ट्रांसफॉर्मेशनल। ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहाँ पे केवीएस में बहुत पूछे गए। तो ट्रांसफॉर्मेशनल में ये है कि आप इतने बढ़िया लीडर हो कि आप अपना काम इतना बखूबी निभाते हो। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। मुझे आपको प्रीच नहीं करना होगा। इफ आई एम अ डूअर तो यू ऑल विल गेट मोटिवेटेड। तो अगर आप डूअर वाले हैं तो आप लोगों को ट्रांसफॉर्म कर दोगे। अगर आपकी मानसिकता ये है मेरा फायदा कितना होगा, तो ये टॉपिक आपके मैनेजमेंट के लिए गए हैं। जो बच्चे कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं उन्होंने लीडरशिप स्टाइल पढ़े भी होंगे। तो इसमें लीथवुड के मेन है लीडरशिप स्टाइल जो आप लोगों को करने हैं। तो मेन आपके 4 या 5 महीने कराने हैं। मैं वो 5 लीडरशिप की डेफिनेशन और उसके जो क्वेश्चन है वो आपको भेजूंगी। मैंने केवल आपको ब्रीफ करा है। पहला कहलाता है अथॉरिटेटिव। अगर है आपका अथॉरिटेटिव तब आप मानते हैं डेमोक्रेसी को। अथॉरिटेटिव में आपने बोला जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुझे सबके साथ मिलकर चलना होगा? तो अगर आप इस प्रकार के लीडर है कि आप लोगों की सहभागिता को लेके चल रहे हो, स्कूल लेवल पे आप कम्युनिटी की हर बात के लिए ओपन हो, तो आप कौन से प्रकार के लीडर है? अथॉरिटेटिव है। अगर हिटलर टाइप के लीडर हो तो आप कह रहे हो अथॉरिटेरियन। व्हाट आई से इज राइट इज ऑलवेज राइट। जो मैंने बोला वो आपको करना होगा, डू एज आई से। और अगर मैं कहती हूं लेट्स डू टुगेदर, अगर मैंने कहा लेट्स डू टुगेदर तो मैं अथॉरिटेटिव पर हूं। अगर मैं अथॉरिटेरियन में हूं तो आई एम ऑर्डरिंग यू, दिस इज व्हाट यू ऑल हैव टू फॉलो। तो ये कहलाया आपका अथॉरिटेरियन। और ट्रांसफॉर्मेशनल में है आप कहते कम है, आप सही मायने में लीडर है। आप खुद इतना अच्छा काम करेंगे कि लोग आपके साथ खुद जुड़ना चाहेंगे। और हो सकता है कई बार स्कूल में अगर आपका हेड टीचर बढ़िया है, वो कहता है मैं शाम को 6 बजे तक रुक रहा हूं, तो टीचर्स की जान नहीं निकलती स्टे बैक करने में। अगर आप कर रहे हैं कि भाई मेरे को ड्रॉप आउट बच्चों के लिए काम करना है, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को आप स्कूल में लेकर आ गए हैं, गर्मी की छुट्टियां आपको बलिदान करनी होगी, तो अगर आप उस समय गर्मी की छुट्टियों में इन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो बच्चे बहुत पिछड़े हुए हैं, एंड यू रियली वांट टू ब्रिंग दीज चिल्ड्रन एट पार विद अदर नॉर्मल चिल्ड्रन एंड यू आर मेकिंग एक्स्ट्रा एफर्ट, तो अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके अंडर काम करने वाले टीचर्स भी स्टे बैक करने को भी तैयार हो जाए और गर्मी की छुट्टियों में भी काम करने को तैयार हो जाए। अगर आपका इस प्रकार का एग्जाम्पल है तो आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर कहलाएंगे। ठीक है। एक आता है आपका लीडर और आपके मैनेजर में फर्क क्या है। मैनेजर कहता है मुझे मैन पावर को मैनेज करना है। मैनेजर वर्ड का मतलब क्या है? मैनेजर। इसका मतलब क्या है? आप मैन पावर को किस प्रकार से मैनेज कर रहे हैं। लेकिन अगर आप लीडर है तो आप केवल अपनी पावर और अपनी कुर्सी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप टीम को लेकर चलेंगे। जो मैनेजर होता है वो ऑर्डर ज्यादा देगा, वो कहेगा मैं अथॉरिटी हूं, मेरे पास पावर है, मैं अथॉरिटेटिव बॉडी हूं। लेकिन जब भी लीडर होगा वो कभी अपनी अथॉरिटी झाड़ेगा नहीं, वो सबकी ग्रोथ के लिए काम करेगा। तो विजन किसका बढ़िया है? लीडर का है। ठीक है। तो आपको बुक में कहीं लीडर और मैनेजर का मिलेगा, उसको पढ़ने से अच्छा ये कि मैं आपको क्वेश्चन बना के दे दूं तब आप कर लेंगे। क्या 4 और है, दो और है, तो टोटल आपको मिलेंगे 5, बल्कि सही में कहूं तो 4 ही है, ट्रांसफॉर्मेशनल का नाम बदल देते हैं। ठीक है। अब बेटा आप लोगों के चैप्टर 8 तक पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है। बचे हैं अब आपके 3 चैप्टर बचे हैं। 10 कितने हैं? 12 है। ठीक है। तो आप लोगों के 8 हो गए। बचे हुए 4 चैप्टर मैं आपको करा दूंगी शुक्रवार को। ठीक है।
कब तक पीडीएफ बनाने का मुझे टाइम मिलेगा, तो आपको एक दिन में सारा मटेरियल जितना भी आप लोगों को पढ़ना है वो कर लोगे। और वेडनेसडे को आप लोगों का टेस्ट होगा पूरे बाल विकास का, ठीक है जी, 506 का पूरा कंप्लीट है। अब जो बच्चे नए हैं उन लोगों का संडे का शुरू हो चुका है। अब मैं बढ़ रही हूं आगे वाले क्वेश्चंस पे। मैं रुकी कहां पर थी? मिड डे मील के क्वेश्चन पे। टाइम मत देखना कोई भी, ठीक है, 5-10 मिनट लग जाएंगे एक्स्ट्रा। बिल्कुल होगा। स्कूल समुदाय का मतलब ही क्या है कि आप कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं। चलिए जी, बारी किसकी थी? ममता आपकी बारी हो गई है? आपकी बारी भी थी आखिरी? आपकी तो हुई तो थी बारी। अच्छा चलिए, तो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा है? बोलिए, मेरा ना एक पेज गलत लग गया था तो आप मुझे बताइए। आप पूरा क्वेश्चन बोलिएगा। लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कह रहे हो क्या? हाँ जी, तो क्या कहेंगे? दोनों है, एक है? किसका है बारी, किसकी है? दोनों है। मेरी बारी कहाँ से आ गई बेटा? भाई प्रियांशी आज आप होश में हो? चलिए जी, आपकी तरफ से मैंने माना बोथ वाला। नेक्स्ट बेटा आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड फॉर अ स्कूल? आ गया वही क्वेश्चन। बेटा मैं 16 बोल रही हूँ। टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल शेल बी प्रोवाइडेड टू ईच क्लास, सही है। यहाँ पे 50 ही होंगे, वहां पे आपके 45 होंगे, तो ओनली 1 करेक्ट है। और 50 में अब आप यहाँ पे लिख लेना कि 50 मैंने बोले एनईपी 2020 की सीपीडी के, 50 मैंने बोले हैं एनईपी 2020 की सीपीडी पर। सीपीडी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर इन सर्विस टीचर। कभी कभी क्वेश्चन आ जाएगा, वो फुल फॉर्म नहीं लिखेगा, वो कहेगा सीपीडी। इन सर्विस है, प्री सर्विस है, आफ्टर सर्विस है, तो आप मार्क करेंगे इन सर्विस, जो जॉब में है। प्री सर्विस में आप कर रहे हैं डीएलएड, एनईपी 2020। एनसीएफ मैंने बोला सालाना 20 दिन है आपके वर्कशॉप के लिए। सीपीडी ठीक बोल रही है। किसी का डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ जाऊं। बारी किसकी है? ममता आपकी बारी हो गई। आरजू आपकी बारी है। क्वेश्चन पहले रीड आउट कर दो। हाँ बेटा आप बताओगे ना, आपको पता होगा कौन से नंबर का चल रहा है। मेरे पेजेस उल्टे सीधे लगे हैं। हिंदी में भी है क्वेश्चन ये वाला या नहीं है? चलो ठीक है, थोड़ा इंग्लिश में पढ़ लो, इतनी मुश्किल नहीं है। लैक ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम है विथ प्रोग्राम्स लाइक मिड डे मील स्कीम। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स कैन बी डन टू प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन? ये कहता है कि भाई अगर मिड डे मील में भी हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व पूरा कर ले तो हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं और हमारे को किस किस रूप में कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करवाना है फॉर मिड डे मील। तो पहला ये कह रहा है मेक रेगुलर इंक्वायरीज फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों को पूछो भाई आज का खाना किस प्रकार का था, सही बात है। अगला कह रहा है कि आपको सर्वेलेंस करना होगा, कि आपको एक विजिलेंट बॉडी की तरह डेली देखना होगा कि आपका जो फूड डिलीवरी मैनेजमेंट है वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है। दोनों बातें आ जाएंगी। आरजू का हो गया। अगला खुशी, आप पहले क्वेश्चन रीड आउट कर देना बेटा। मैनेजमेंट कमेटी, चलिए मॉनिटर द लुकिंग ऑफ द स्कूल, आपने स्कूल के ऊपर पूरी निगाह रखनी है। अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स रिलेटेड टू एजुकेशन, क्या कम्युनिटी के कहने पर आपने धारा 16 में संशोधन करा 2019 में? क्या कम्युनिटी के कहने पर हुआ है? अगर मेरे को कोई भी संशोधन लेकर आना होगा कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में, डू आई नीड टू टेक सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी फॉर मेकिंग एनी अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन? नहीं। तो आपका आंसर क्या बनेगा खुशी? ओनली 1। मैं एक बात और पूछना चाहूंगी, मुझे इस बात का जवाब चाहिए
कि आप कम्युनिटी को क्यों नहीं लेते हो। जब आपको कम्युनिटी को हर लेवल पे आपने पार्टिसिपेट करवाया है तो एक्ट में क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि कम्युनिटी पहले इनको आंसर कर लो। खुश। कम्युनिटी में हर टाइप के लोग होते हैं, तो डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। डिफरेंट ओपिनियंस होंगे। और क्या होगा? हमने कम्युनिटी के कितने प्रकार पढ़े हैं? तीन प्रकार। दीपांशु 3 प्रकार बताएंगे। एक तो हो गया रैशनल और एथनिक ग्रुप के कारण हो गया। एक आपका है कि आपकी वैल्यू सिस्टम बिल्कुल सेम होगा, सेकंड टाइप हो गया। थर्ड टाइप प्रिया आप बताएंगे कम्युनिटी का। कोमल बस कोमल कम्युनिटी का थर्ड टाइप 2 दीपांशु ने बताया। गुड दीपांशु। एक्सेप्ट दीपांशु कम्युनिटी का थर्ड टाइप कौन बताएगा? अगर आपके एजुकेशनल कंसर्न सेम प्रकार के हैं तो जब मेरे पास कम्युनिटी में इतनी डाइवर्सिटी है और अगर कम्युनिटी को आपने कह दिया कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में कोई अमेंडमेंट कर दो तो हो सकता है जिनके मूल्य एक प्रकार के वो इकट्ठे हो जाए एक तरफ और वो केवल अपने पेटी इंटरेस्ट को ऊपर रख के बाकी सबको भूल जाए। तो आप कम्युनिटी को कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं दोगे, वरना ये वन साइडेड हो जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए एक है। ठीक है, इसीलिए नहीं दे रहे। अब आप बोलेंगे। मैम मैं कह रही थी कि जैसे आपने बताया अभी तो कम्युनिटी में तो डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट से बिलोंग करते हैं। अगर सब ऐसे अपने पर्सपेक्टिव स्टडी का किसी से मैच नहीं होगा तो फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे। ये है ना रिजल्ट। मैम इसमें अगर ये आएगा कि इम्प्लीमेंटेशन में हेल्प करके तो कम्युनिटी को आएगी। इम्प्लीमेंटेशन में हाँ आप कह सकते हो कि अगर हमने आरटी को भी लेकर आए तो हाँ हम चाहते हैं कि कम्युनिटी हमारे को हेल्प करे इनको एनरोल करने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्ति आपकी बात। चलो दीपांशु आपसे शुरू कर देती हूँ। कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं आप या इनको इन्वॉल्व कर रहे हैं? पीटी हो गया, वीईसी हो गया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हो गया। तीनों है, बिल्कुल ठीक है, तीनों को ही आप इन्वॉल्व करेंगे। अगला प्रिया, भारत में एसएससी के तहत कौन से ब्लॉक की स्थापना की गई है? सर्व शिक्षा अभियान में कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए आपने एक हियरार्की को मेंटेन करा है, वो हियरार्की के अंडर क्या क्या आएगा? दोनों आएंगे। तो बड़ा कौन है प्रिया? ब्लॉक बड़ा है, क्लस्टर बड़ा है? कौन ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है? डैश इज अ पार्ट ऑफ डैश। पूरा करेंगे ब्लैंक। डैश इज अ पार्ट ऑफ डैश, इट इज अदर वे राउंड। क्लस्टर इज अ पार्ट ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक इज कॉम्प्रिहेंसिव। क्लस्टर क्या है? आपने समूह बनाए, आपने बस्ती कमेटी बनाई, वो समूह है आपके। ये समूह मिलकर जब आपके प्रॉपर जिनको पावर मिलेगी वो ब्लॉक होगा। इसीलिए आपके पास कौन है? ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होता है आपके पास, बीईओ। तो क्लस्टर का नहीं कहेंगे। क्लस्टर क्या है? जो आपके नेबरहुड ग्रुप्स में आपने सबको इकट्ठा कर दिया, उसके बाद वो रिपोर्ट करेंगे अपने बीईओ को, अपने ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को। मैम जैसे जो डाइट्स होते हैं, डाइट्स जो होते हैं गवर्नमेंट डाइट्स, वो ब्लॉक होते हैं ना, मतलब वो ब्लॉक ऑफिस होते हैं ना। हाँ, उसके अंदर ब्लॉक जो होते हैं वो क्लस्टर ऑफिस के अंदर आते हैं। स्कूल उसके अंडर नहीं आएंगे बेटा, इसमें भी हियरार्की है। स्कूल वगैरह में हमें क्या होता है, हमारे को एक बेल्ट मिल जाती है, हमारा अलग अलग जोन होता है। जैसे आप लोगों के दिल्ली में 7 जोन है, आपका सेंट्रल जोन सबसे बड़ा है जहाँ पे आपका साउथ दिल्ली वगैरह आता है। तो पहले आपके जोन बनेंगे, जोन के ऊपर फिर जाके और बनेंगे, फिर आखिरी में जाके आपके पास बीईओ आएगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, बीईओ। और उसको जाके बार बार देखना भी होगा कि स्कूल आपका प्रॉपर चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। चलिए जी, जाने का बिल्कुल नाम मत लो अभी। अगला किसकी बारी है? कोमल। इंटरफेस बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, चैप्टर नंबर कौन सा का आ गया क्वेश्चन आपका? चैप्टर नंबर 3 का आ गया। हेडिंग है ना इंटरफेस बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी, स्कूल समुदाय के अंतःपृष्ठ के बीच, वहां से क्वेश्चन आ गया। इंटरफेस बिटवीन स्कूल एंड कम्युनिटी बिकम्स इंपॉर्टेंट एंड इंपेरेटिव। पहला, किस लिए हम इनको लेकर चल रहे हैं? हमें स्कूलों की गुणवत्ता को सुधारना है, स्कूलों की प्रभावशीलता को बढ़ाना है। तो कल जो हमने पढ़ा था वो दोनों बातें कोमल मैच कर रही है? बहुत आ गया। अच्छा, तीसरी भी है, ठीक है। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट, वो भी आ जाएगा। मेरे को एक एग्जाम्पल देंगी कोमल आप? पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का एक एग्जाम्पल दो। पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट का एक एग्जाम्पल आपको देना है जो हमने कल डिस्कस करे हैं। अगर
बेटा कल हमने महिला सहयोगी करा था, तो महिला सहयोगी आपका थर्ड वाले में बैठेगा नहीं बैठेगा? आपने प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ हेल्प को लेके चलना है। वहां पे एग्जाम्पल लिखो, महिला सहयोगी जो हमने करे थे ना, SSK फुल फॉर्म बोलेंगे दीप्ति, कोई नहीं बोलेगा। दीप्ति कल पढ़ा था बेटा, बेटा SSK की बोलनी है। कल गुजरात का केस आपको कराया है, केस स्टडी करी थी हमने गुजरात की। SSK का मतलब क्या था? सहायक शिक्षा केंद्र। सहायक शिक्षा केंद्र भी होंगे, शिशु शिक्षा केंद्र अलग होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि वो आंगनवाड़ी और बालवाड़ी में आएंगे। हमने कहा था हमारे सहायक शिक्षा केंद्र अलग अलग प्रकार की फॉर्म लेंगे, उसमें आपका शिशु सहायक केंद्र भी होगा, वोकेशनल एजुकेशन भी होगा। ये सब डिफरेंट फॉर्म है। उस लाइन को दोबारा पढ़िएगा, उसमें लिखा है SSK will take different forms। उसमें एक फॉर्म है आपकी शिशु केंद्र, उसी को हमने कहा बालवाड़ी। वो उसी का फॉर्म है। मैंने कहा मुझे लोगों को सहायता करनी है कि वो अपने बच्चों को स्कूल पहुंचा सके। तो पहले लेवल के ऊपर मैंने क्या करा कि सबसे पहले जितनी भी बड़े बच्चे हैं जिनको अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के लिए स्कूल को मिस करना पड़ता है, उन बच्चों के लिए मैंने एक बालवाड़ी वगैरह की स्थापना करवाई, ताकि इनके जो भाई बहन है छोटे वो यहाँ पे रहेंगे और ये बड़े बच्चे स्कूल आके पढ़ पाएंगे। ये कल करवाया था ना हमने। बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट होगा। मैंने कहा कि अब मान लीजिए आप कोई लेसन पढ़ाना चाहते हैं, आप एग्रीकल्चर पे पढ़ाना चाहते हैं, किसी का ये काम है, प्रोफेशन है, तो आप कम्युनिटी से किसी को बुलाइए कि आप बताएंगे कि खरीफ और रबी क्रॉप का फर्क क्या है। क्योंकि जो आदमी इस चीज को रोज जी रहा है ना, वो आपके टीचर से ज्यादा बढ़िया पढ़ाएगा। आप गार्डनिंग का काम करवाएंगे, आप प्रॉपर गार्डनर को, चाहे स्कूल का हो या कम्युनिटी का है, उनको बुलाएं। अच्छा अच्छा, तो ये अच्छी बात है, आप केस स्टडी पढ़ रही हैं। चलिए जी, अगला क्वेश्चन दीप्ति आपका। That is the school level community structure set up mainly for improving the functioning of school. Village education committee, parents teacher association. दोनों है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30th नंबर बोला इन्होंने। चलिए डॉली बोलेंगी। रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के, पहले आप ये वाला बोल दो फिर मैं वो वाला ले लूंगी। स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में बताएंगे। कौन सी धारा में स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में लिखा है, धारा का नंबर बताएंगे। सरिता आप बताएंगी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, ठीक है। अपना अपना ही आंसर देना है, जब मैं आपको पूछूंगी तब देंगे, पहले ये देंगे। स्कूल डेवलपमेंट प्लान कौन सी धारा में दे रखा है? सरिता आप बोलेंगे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल डेवलपमेंट प्लान, सरिता स्कूल डेवलपमेंट प्लान कितने साल के लिए बनाया जाएगा? आंसर बिल्कुल गलत है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान कितने टाइम के लिए बनाया जाएगा? स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का है 2 साल का। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम आपका 3 साल के लिए बनाएंगे, जिसमें आप छोटे छोटे एनुअल प्रोग्राम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 हो गया हमारा, 31 हो गया। 31 किसकी बात है? 31 बोलेंगी। ये तो 28 पर है मेरे ख्याल से, लीडरशिप का। चलो ठीक है, बोलो आप लीडरशिप का बोल लो। ट्रांसफॉर्मेशनल है या इमोरल है? बेटा एक बात बताओ, ट्रांसफॉर्मेशनल का अभी मैंने इतना डिटेल में आप लोगों को बोला है, समझ में आया या नहीं आया आप लोगों को? बाकियों को आया है नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 28। हाँ, इमोरल कभी लीडरशिप में इमोरल वर्ड लगेगा। हाँ, वो जो खुद कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके साथ हाँ ठीक है ट्रांसफॉर्मेशन। आसमा आपको क्वेश्चन मिला है? मैं वेट कर रही हूँ। बेटा या तो एक काम करो ममता, अपना पेज नंबर बोलो पीडीएफ का। सबको मिल गया? आसमा मिला?
अगले क्वेश्चन पे बढ़े, अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाएं। डॉली आपके हो गए ना, एक बार और कर ले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ VEC? 36 क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। विलेज एजुकेशन कमेटी, फर्स्ट एंड सेकेंड। पहला आपने कहा मॉनिटरिंग ऑफ एनरोलमेंट, अटेंडेंस, रिटेंशन, एनहांसमेंट, बिल्कुल होगा। पीप आ गया, बच्चे को रोकिए रखना। बच्चे ने एडमिशन लेके भाग गया, आप रिटेन ही नहीं कर पाए। बच्चे ने क्या करा, मिड डे मील का लंच बॉक्स भरवाया, घर बैठ गया जाकर। होते हैं ना बच्चे इस प्रकार के। हाँ जी, पहले वाले में आपको पीप नजर आ रहा है, नहीं आ रहा? ठीक है। टू सैंक्शन रिस्ट्रिक्टेड कैजुअल लीव, क्या SMC बताएगा कि आप छुट्टी लेंगे या नहीं लेंगे? तो इसका मतलब VEC है या आपका SMC हुआ, दोनों के काम एक ही होंगे। वो विलेज लेवल के ऊपर होगा, वो आपके अर्बन में होगा, तो काम दोनों के सेम है। तो आपका लीव का बिल्कुल भी विलेज एजुकेशन कमेटी का काम नहीं होगा। थर्ड वाला, इट मेंटेन्स स्टॉक रजिस्टर एंड कैश बुक, क्या कहेंगे इसके बारे में? कल इसके ऊपर मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन भी करी है। अगर आपको याद आए, मैंने कहा था देखो बच्चों, विलेज एजुकेशन कमेटी में आपका मेन हेड होगा जो आपका गांव का सरपंच होगा, और आपका जो प्रिंसिपल होगा या हेडमास्टर जो भी आप गांव में बोल रहे हैं वो आपका सेक्रेटरी है, वो आपका सचिव कहलाएगा। अगर स्कूल में कोई भी चीज में बदलाव लाने के लिए आपको कैश निकालना है, तो मैंने क्या बोला था, कैश निकालने के लिए किन दो बंदों के साइन होंगे? याद आ गई ये बात? कल करी है मैंने ये बात या नहीं करी है? तो अब सोच लो आंसर क्या बनेगा। थर्ड वाला ठीक है या नहीं है? विलेज एजुकेशन कमेटी क्या देखेगी, नहीं देखेगी कि भैया फंड कितने हैं, कहां पे जा रहा है, कहीं प्रिंसिपल अपनी जेब में ले गया? आपने देखे घोटाले क्यों हुए स्कूलों में? सरकार को DBT क्यों लाना पड़ा, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर क्यों लेकर आए थे? क्योंकि बच्चों तक चीज बहुत सी ही नहीं थी। खाने के अंदर जो बोरियां होती थी ना, वो हमारे स्कूल के अंदर, कितनी शर्म की बात है पर मैं सच्चाई आपको बताऊं, ये लालबाग का स्कूल, आजादपुर कॉलोनी के स्कूल में क्या करते थे, पीला कपड़ा आता था उस समय ड्रेस का। अगर आपको पता हो, जो आज की ड्रेस है ना, पहले आती थी ऑफ व्हाइट शर्ट और येलो कलर की पैंट आती थी। हमको पूरा कपड़ा मिलता था, हम कपड़ा काट के देते थे बच्चों को। तो कई बार क्या करते थे, वो हमारे को कहते थे कि दर्जी या तो आपको हम कमलानगर स्टोर से मंगवाते थे या दर्जी हमारे को कम्युनिटी से लेना पड़ता था। उसके बाद इतने बच्चे थे जो नाम लिखवा के गांव चले जाते थे, वो आते नहीं थे। उस समय आधार कार्ड वगैरह कुछ होते नहीं थे। वो बच्चे दो जगह अपना बढ़िया काम कर रहे होते थे, एक शहर में और एक गांव में। दो स्कूलों में एनरोल थे, दोनों से पैसा उठाते थे बच्चे। उसके बाद क्या होता था, हमारी एक हुआ करती थी HM मूर्ति साहिबा, वो क्या करती थी, पूरा येलो कपड़ा कम्युनिटी में बढ़ जाता था। क्यों? क्योंकि वो ना सब्जी वाले मैडम को ना कम पैसों में सब्जी देते थे। तो स्कूल के बच्चों का आया कपड़ा प्रिंसिपल अपने पेटी इंटरेस्ट के लिए उन लोगों को बांट देती थी जो उनको एक काम कम दामों में करते थे। इसीलिए कहा गया कम्युनिटी को लेकर आओ। चोरी ये तब करेंगे तो चोरी जिनसे करवानी है करनी है, इन सबको ही आप इसके ऊपर मेन अथॉरिटी बॉडी बना दो। तो अब क्या हुआ कि जब ये सारी चीजें कि कपड़ा कितना आया, कितना कटा, कितना बचा, ये सारी चीजें आपने किसके हाथ में दी थी? कम्युनिटी के हाथ में। अगर स्कूल के प्रिंसिपल और HM को दे दिया तो बच्चों तक तो खाना भी नहीं पहुंचने वाला। ये जो खाना भी पहुंच रहा है ना, ये इसलिए पहुंच रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है। और अब आपने देखा होगा, अब केसेस कम आते हैं कि दाल में दाल नहीं केवल पानी है। पहले कितने बच्चे हॉस्पिटल पहुंचा करते थे। तो ये सब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का कमाल है कि अब ये केसेस कम हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने इनको रोल दिया है। समझ में आ गया जी? यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे बढ़े। सारे क्वेश्चन हो गए या कोई बचा है? 37 रह गया है। आसमा करेंगी, आसमा 37 करेंगे आप। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल टू इंप्लीमेंट राइट ऑफ एजुकेशन? स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, मातृत्व अभियान, पोषण अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। SSA आपका होगा, ठीक है।
कोई क्वेश्चन बचा है बच्चों, पहले बता दो। सारे कंप्लीट हैं? सबकी बात सुनूंगी। लीडरशिप वाले में बोला आपका ओनली वन। बेटा मान लो आपने नहीं भी पढ़ा, कभी लीडर आपको इमोरल कामों के लिए इंस्टिगेट करेगा कि आओ मिलके चोरी करे? नहीं करेगा ना। ट्रांसफॉर्मेशनल ही रोल रहेगा, तो ओनली वन रहेगा। आपका डाउट सॉल्व हो गया बेटा? प्रिया आपका? अरे एक एक करके कर लो। मोमोज खाने जाना है? नहीं मैम, नहीं ना, हॉस्पिटल वेट करेंगे, बस फोन नहीं है और पता नहीं कहाँ निकल जाएंगे, फिर उनको नहीं पता। मैं उसको छोड़ के आई थी हॉस्पिटल। ठीक है जाओ, मेरे को टाइम लग गया। मैं ग्रुप में आपको टैग करूंगी। हाँ मैम, मैं फोटो खींच के भेजूंगी आपको दादी की हॉस्पिटल के बाद। उनकी नहीं, आपने कॉपी में क्वेश्चन लिखे, निशान लगाए और एक्स्ट्रा जो है एक्स्ट्रा लिखा हुआ चाहिए। ये तो ऐसे ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है मैम, चलते हैं, जाओ। आसमा आंसर दिया बेटा आपने, सर्व शिक्षा अभियान बना। ठीक है, आरती खड़े हो जाओ। एक मिनट पहले उसका सूट खड़ा कर लिया मैंने उसको। बोलो बेटा आरती। 31 का सर्व शिक्षा अभियान बनेगा ना बेटा? 31 कह रहे हो? एक सेकेंड बेटा। अच्छा, प्रिपेयरिंग स्कूल डेवलपमेंट प्लान बिल्कुल होगा बेटा। ये जो आपका आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन है, अभी मैंने लिखवाया नहीं था ये वाला, ये देखो आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन अभी करवाया तो था मैंने, तो दोनों ही आएंगे ना। डाउट सॉल्व हो गया आरती आपका? प्रिया मैम, सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान ये कैसे? दोनों के ऊपर थोड़ा सा 5 मिनट लूंगी। इसका निशान क्या लगा है? खुशी। खुशी बोर्ड के क्वेश्चन का आंसर देगी। मैम इसमें जो थर्ड ये दे रखा मैम 40:1। 40:1 ठीक है आंसर? शाबाश। 200 प्लस है बच्चे, तो आपका 242 के ऊपर 40:1। बच्चे का सवाल है, सर्व शिक्षा अभियान समग्र शिक्षा अभियान दोनों में क्या फर्क है? पहला नेशनल लेवल के ऊपर लाए गए हैं, तो जो आपका सर्व शिक्षा अभियान है इसमें कहा गया कि जो भी हमारा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था जो 1987 में लाया गया था, वो प्रोग्राम को आप डिसॉल्व करके सर्व शिक्षा अभियान में ले चलो। आपको ये बात पता है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो आप लोगों के लिए पहले प्राइमरी के लिए शुरू किया गया था और बाद में कहा गया कि अपर प्राइमरी को भी लाना है, तो बाद में इसको मर्ज कर दिया सर्व शिक्षा अभियान में। तो अब हमारे पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का नाम भी नहीं है, सर्व शिक्षा का भी नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान को कहां डाल दिया गया? समग्र शिक्षा में। इसमें 3 प्रोग्राम को लिया गया, 3 प्रोग्राम को मर्ज किया गया अंडर द अम्ब्रेला प्रोग्राम समग्र शिक्षा अभियान। पेपर के लिए क्वेश्चन बनेगा, समग्र शिक्षा अभियान के अंडर क्या क्या आएगा? पहला आप कहेंगे सर्व शिक्षा अभियान 2001 इसके अंडर आ गया है। फिर उसके बाद आपका रमसा इसके अंदर आ गया है। बेटा समग्र वर्ड अपने आप में क्या बोल रहा है कि मैंने सबको लेना है। मैंने 14 साल तक के बच्चों को यहां कवर करा और आगे के जो बच्चे हैं उनको मैंने रमसा में कवर कर लिया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, यानी कि यहाँ पे आपके 9वीं से लेके 12वीं तक के बच्चे आ गए। तो अब आपने समग्र करा, लेकिन क्या केवल बच्चों को ही लेके चलोगे? बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर कहाँ गए? तो टीचर्स एजुकेशन भी यहाँ कवर किया गया। तो समग्र शिक्षा अभियान 2018 में 3 प्रोग्राम्स को डिसॉल्व किया गया। नेम ऑफ दीज प्रोग्राम्स आर एसएससी सर्व शिक्षा अभियान, रमसा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान एंड थर्ड इज योर टीचर्स एजुकेशन। प्रिया आपका डाउट सॉल्व हो गया? चलिए, किसी का अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास को ओवर किया जाए। एक और डाउट मैम, ये रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे और गेजेटेड हॉलिडे क्या होता है? आरएच में और गेजेटेड में क्या है? हमने कहा कि हमारा जो एकेडमिक कैलेंडर होगा वो लोकल कंटेक्स्ट में लोकल अथॉरिटी बॉडी को डिसाइड करना होगा।
तो हमारे लिए जो गेजेटेड हॉलिडे है वो है जो आपकी नेशनल हॉलिडेज होंगी। और आरएच में क्या है, डिपेंड करेगा कि अगर ओणम है तो ओणम आपका रीजनल है, तो वो रीजनल में वहां वाले में जहां पे सेलिब्रेट करते हैं वो छुट्टी रखेंगे, हम लोग नहीं रखेंगे। तो कुछ छुट्टियां हम अपने अकॉर्डिंग रखेंगे जो हमारे लोकल कंटेक्स्ट को मैच करेगी, वो आरएच है। समझ में आया? किसकी? रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडे। और तो और ये भी होता है कि करवा चौथ पर आपको छुट्टी करनी है या नहीं करनी। हमारे यहाँ तो ये होता था भाई वोटिंग करवा लो, या तो ये होता था जहाँ पे लेडीज स्टाफ ज्यादा होगा वहां करवा चौथ की छुट्टी होगी, जहाँ पे लेडीज स्टाफ नहीं होगा वहां करवा चौथ की छुट्टी नहीं होगी, तो वो छुट्टी किसी और में एडजस्ट कर लेते थे। तो ये सब आपका आरएच का है। कल का होमवर्क कल नहीं है, क्लास आप लोगों की परसों है। बचे हुए चैप्टर 9 से 12 का मैं आपको ब्रीफ करूंगी, और पहले जितना मैंने आप लोगों को आज 8वें तक का डील करा है वो सारा मैं घर जाकर आपके लिए एक पीडीएफ बनाऊंगी। वो पीडीएफ वही होगा जिसको मैं कह रही हूँ चीट नोट्स होंगे। आपने पूरी बुक नहीं पढ़नी और अब आगे कोई भी आप फोटोस्टैट नहीं करवाओगे। मैम एक बार इसका आंसर देना, प्रैक्टिकल वाले का हिंदी में पढ़ना इजी होगा ना। विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की कौन सी भूमिका है? विद्यालय विकास योजना, बिल्कुल धारा लिखनी बेटा साथ में 22 नंबर की। बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की व्यवस्था करना, बिल्कुल ठीक है। अगर स्कूल में टॉयलेट नहीं है तो इनको टॉयलेट बना। थर्ड ऑप्शन भी दोनों हो गया, स्कूल से बाहर के बच्चों को लेकर आना और बुनियादी ढांचा, तीनों में काम करना है इनको। तो तीनों हो गए ना। हाँ तीनों बनेंगे। इंग्लिश में 3 नहीं होगा, इंग्लिश वाले में 2 लेंगे। तो ये तो मैंने हाथ से कुछ ठीक तो नहीं करा है, या देखो मैंने पेंसिल से ठीक करा है पहले। Shall I over the class now? ठीक है।